दोस्तों जय श्री राम। सभी को प्यार भरा नमस्कार। सभी सुखी रहें और सभी धनवान बने रहें। भगवान श्री राम से हमेशा आपकी यही प्रार्थना करते हैं। आज की हस्तरेखा ज्ञान विज्ञान में आपका स्वागत है। दोस्तों बड़ी ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ लेकर आता हूँ। वीडियो बहुत खास होती है। मेरी स्टेटस मेरा थोड़ा छोटा है, बस साधारण फ़ोन है, इसी समय वीडियो बनाता हूँ, बल्कि कई बार नहीं भी बनती। कोशिश करता हूँ परंतु समय नहीं मिलता। परंतु जब कोई खास मेरे पास में बात होती है आपको शेयर करने के लिए, तो मैं ज़रूर आपके सामने अपने वीडियो के माध्यम से उपस्थित होता हूँ। दोस्तों बड़ी काम की वीडियो है आज की, और देख लेना आपके लिए कहीं ना कहीं हर वर्ग को, हर इंसान को, हर परिवार को ऐसी वीडियो की जरूरत है। आज के समय में हमारी युवा पीढ़ी आज के समय में बहुत भटक रही है, चाहे लड़की हो और चाहे लड़के हो। भटक क्यों रही, इसके कई कारण हैं। इस हमारे महान हस्तरेखा शास्त्री किरणों ने तो इसको एक बीमारी का रूप दिया। एक बीमारी है जिसको हम आशिकगिरी कह रहे हैं। ये कोई शौक नहीं है, ये बीमारी है जो हमारे हाथों में साफ साफ दिखाई देती है, हमारी हस्तरेखाओं में साफ दिखाई देती है। हमारे हाथों में कुछ चिन्ह ऐसे बने हुए हैं जो साफ दिखाई देती है। यहाँ तक हो रही कि शादी भी हो गई बच्चों की, इसके बाद भी एक दूसरे के जान के दुश्मन बन रहे हैं। वे सब रेखाएं हाथों में है। कहीं रोज आए दिन कोई ना कोई किस्सा सुना जाता है कि पत्नी ने मिलकर पति को मार दिया, पति ने पत्नी को मार दिया, ये लड़का वहाँ लग रहा है, ये लड़की वहाँ लग रही है, इंटर कास्ट शादी हो रही हैं, दूसरी जाति में शादियाँ हो रही हैं, माँ बाप तैयारी करे बैठे हैं, बच्चे अपना जो है लव मैरिज कर रहे हैं। बड़ी उलझन भरी बात है। और हाई कास्ट ज़्यादातर ये हो रहा, हाई कास्ट वाले हमारे छोटी जातों कास्ट में जा रहे हैं और छोटी वाले हाई कास्ट में जा रहे हैं। माँ बाप के लिए बहुत बड़ी उलझन है। मैं अपनी पहले भी वीडियो बनाई है इसके ऊपर, परंतु न जाने कब कौन सी बात सामने आ जाए, उसके ऊपर बोलने का मन कर जाए। तो दोस्तों में कौन से चिन्ह हैं, वे कौन से निशान हैं और इसकी अवस्था क्या क्या है। इस पागलपन की, ये पागलपन है। मैंने 3 प्रकार की अवस्थाएं पहले बताई थी अपनी वीडियो में, आसक्ति, विषाद और धर्मांधता। तो ये आसक्ति नाम की एक बीमारी है जो जातक को लग जाती है। और ये जातक क्या, आजकल तो उम्रदार भी इस खेल को खेल रहे हैं। 70 साल के बूढ़े ने 30 साल की लड़की से शादी कर ली, ये आए दिन बात सुनने को मिल रही है। ये बीमारी क्या है, इसका रहस्य क्या है, अवस्थाएं क्या क्या है इसकी। सही साफ सुथरा जीवन किसका होता है, सब खराब नहीं होते। चलो दूसरी जाति में शादी भी कर ली, कुछ सही भी चलते हैं, परंतु ज़्यादातर तो उलझन ही है। बेवफाई हो जाती है, पैसा बर्बाद करते हैं, पैसा बहुत बर्बाद होता है। एक फिल्म थी, उसमें कहा था कि इलेक्शन और इश्कबाजी, इसमें लुटता रहे इंसान और मजा आता है। जितना लुटता है उतना ही मजा आता है। देखो कमाल की बात, अगर महबूबा ने कह दिया ये चीज़ आनी तो आनी है, किसी लड़की को कोई लड़का पसंद आएगा, लड़कियां फरमाइश पूरा करती हैं। सब हमारी रेखाओं में। तो आओ चलते हैं दोस्तों। ये तो एक थोड़ी भूमिका बनानी पड़ती है, जिस विषय पर हम बोल रहे हैं, जिस रेखाओं का हम माध्यम लेकर आए हैं, उसके ऊपर कुछ दृष्टांत देना बहुत जरूरी हो जाता है। नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगा। यदि मैं साफ कह दूँ ये रेखाएं करेगी, कुछ नहीं कोई समझ पाएगा, क्योंकि हमारे महात्मा व्यासपीठ पर बैठकर केवल दृष्टांत तो देते हैं, वो तो रेखा भी नहीं देखते। तो दोस्तों प्रथम चरण क्या होता है इसका। प्रथम चरण ये होता है, कुछ युवा भटक जाते हैं, कुछ हमारी युवतियां भटक जाती हैं, और जिसके साथ कुछ समय बीत गया, उसके साथ मन लग गया, उस मन की स्थिति
ऐसी आ जाती है कि एक दूसरे को समर्पित हो जाते हैं, जिसको आसक्ति कहते हैं। ये जरूरी नहीं कि लड़का लड़की में, लड़की लड़के में, कुछ और भी काम है। बहुत से नशेबाजी में लग जाते हैं, शराब पीने लगते हैं, बेहद पी जाते हैं, आदि नशे करते हैं, गांजा पीने लगते हैं, स्मोक पीने लगते हैं, कबूतरबाजी कर लेते हैं, कबूतर पाल लेते हैं, कुत्ते पाल लेते हैं। मैं देखता हूँ कुत्तों पे इतना पैसा लुटा रहे हैं, कुत्ते को साथ सो रहे हैं, साथ खा रहे हैं। तो ये आज की बड़ी बड़ी बेवफा चीज़ है। कहाँ किसका मन लग जाए। और ये इतनी बुरी लत है कि मरकर ही इससे इंसान अलग होता है। या तो कोई ऐसा मनोवैज्ञानिक हो, ऐसा कोई प्रवक्ता हो, ऐसा कोई उस्ताद हो, गुरु हो, ऐसा कोई कार्यक्रम करने वाला हो जो इंसान के दिमाग को चेंज कर दे। जो भटकन है, आजकल मनोचिकित्सक के पास भी जाते हैं। हमारी जो सभ्यता है वो ज़्यादातर टोने टोटके पर भी जाती है, असर उनका भी हो जाता है भटके हुए को। क्योंकि मैंने कहीं को देखा है, लाइन पर आ भी गए हैं। समझाने की क्रिया ऐसी उत्तम क्रिया है, माइंड को चेंज करने की ऐसी उत्तम क्रिया है। हमारे जामवंत जी इतने अच्छे समझाने वाले थे, हनुमान जी को समझाई तो था, हनुमान जी को समझा था जामवंत जी ने। और इतने तजर्बा था जामवंत जी को कि हनुमान जी का पूरा दिमाग बदल दिया। हमारे सुंदरकांड में है, कहूँ रीछपति सुन हनुमाना, का चुप साध रहे बलवाना। कहूँ रीछपति सुन हनुमाना, का चुप साध रहे बलवाना। पवन तनय तुम पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाई। राम काज लई तुम अवतारा, सुनत भूप भई पर्वत करा। जामवंत जी ने जो है ऐसे प्रकार से समझाया कि हनुमान जी में अतुलित बल आ गया। अनेकों प्रकार के ऐसे किस्से हैं। हमें अध्यापक स्कूल में पढ़ाते ही तो हैं, वो समझाते ही तो हैं। कौन सा अध्यापक, कौन सा गुरु, कौन सी अच्छी शिक्षा दी जाए। तो हमारे जो आइए मूल बात पाते हैं दोस्तों, जो हमारे भटके हुई युवा पीढ़ी है, उनके लिए एक ऐसी वीडियो है आज की। जो भटक रहे हैं, माँ बाप का सर नीचा हो रहा है समाज में, बड़ी दुख की बात है। अरमान होते हैं माँ बाप के, 25-30 साल बच्चे को पालते हैं, उम्मीद करते हैं मैं शादी करूँगा, अपने मन से करूँगा, मन से लड़का देखूँगा, मन से लड़की देखूँगा, और बच्चे अपनी गुटरगू अलग कर लेते हैं। बड़ा दर्द मुझे होता है ऐसी घटनाओं पे। इसीलिए मैं वीडियो ये आज विशेष बना रहा हूँ कि ध्यान दें। तो ये सब जो रोग है, जटिल रोग, ये इसको हमारे महान हस्तशास्त्री किरों ने जो है इसको पागलपन में जोड़ा है, और इसको आसक्ति का रोग होता है। ये कैसे इसकी नींव हाथ में पड़ती है दोस्तों, बड़े काम की बात है। बार बार कह रहा हूँ, ये हमारा हाथ का मानचित्र है, और ये हमारी हृदय रेखा दिखाई दे रही है। ये हृदय रेखा है। जब हृदय रेखा अपनी उद्गम स्थान से चलकर कहीं पर दीप बनाती है, सबसे पहले तो किनका सफल प्रेम प्रसंग होता है मैं उसके ऊपर बताऊंगा। यदि हृदय रेखा साफ सुथरी अपने स्थान से चलकर, और शनि के तर्जना और शनि जो हमारी मध्यमा अंगुली है, इनके बीच में साफ निकल जाए, हमारा विकसित शुक्र पर्वत हो, और साथ में बृहस्पति पर्वत, गुरु पर्वत पर क्रॉस का निशान हो, और एक वैवाहिक रेखा साफ शुद्ध हो, तो ऐसे जातक का प्रेम प्रसंग उत्तम समझा जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती। परंतु ऐसे मामले में ज़्यादातर खंडित ही योग पाए गए हैं। जो अपनी विचारधाराओं से शादी करते हैं, माँ बाप को धोखा देते हैं, और उनकी क्या खंडिता है, खंडित कैसे होते हैं। सबसे पहले जो हमारी हृदय रेखा है, हृदय रेखा पे दीप किसी के शुरू बन जाएगा और किसी का कुछ आगे बनेगा। ये पहला चरण ऐसा है जो हाथ में गिरते सार
सीधा ही जो है वैवाहिक जीवन पर असर गिरता है और गिरेगा। ये पैटर्न की हुई बात है मेरी, कुछ रेखाएं पैटर्न हो जाती हैं। तो दोस्तों, जब कोई दीप बन जाए और विवाह रेखा के साथ साथ कुछ छोटी ऐसी सूक्ष्म रेखाएं दिखाई दे सूक्ष्म, और विवाह रेखा में कोई ऐसा आड़ी रेखा, ये 2-3 निशानियां होगी। इसके बाद जो है प्रमाण क्या निकलता है, जातक किस उलझन में फंसता है। यदि हृदय रेखा से कोई आसमिक रेखाएं जिनको जो अधोमुखी हो, जैसे ये हमारी हृदय रेखा है, और विशेष शनि के सामने घुमावदार अधोमुखी रेखाएं आकर हमारी भाग्य रेखा को काटे, ये हमारी भाग्य रेखा है, शनि रेखा है, और ऐसी 2 रेखाएं परस्पर हो और दोनों ही शनि को काटती हो, सामान्य से अधिक उठा हुआ शुक्र पर्वत हो, तो क्या होता है ऐसी स्थिति में दोस्तों, जातक अपनी भावुकता के कारण एक दूसरे में वो ऐसा विश्वास करेंगे, लड़का लड़की में और लड़की लड़के में, कि एक दूसरे पे अपना सब कुछ लुटा देंगे खुश करने के लिए सब लुटा देंगे। अपना पैसा, मान सम्मान तो गिर गया, अपना पैसा, धन, जो अपने पास कोई भी पूंजी ऐसी हो, वो सब की सब आस्की में लुटा देंगे जब ये रेखाएं इस प्रकार से भाग्य रेखा को, इस शनि रेखा को काटती हो। तो सबसे ज्यादा अफसोस कब होता है कि शुरू में बेवफा कोई नहीं होता, जब एक दूसरे के टच में आए, शारीरिक संबंध भी बने, विवाह भी हो गए, प्रेम विवाह भी हो गए, और जब एक दूसरे को धोखा देते हैं, निश्चित रूप में जब ये रेखाएं शनि रेखा को काटेंगी, भाग्य रेखा को काटेंगी, तो एक दूसरे को जरूर धोखा देंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता, रेखा पैटर्न की हुई है, हमारे हस्तरेखा शास्त्री भी देख रहे होंगे। तो एक दूसरे को धोखा देंगे और जातक मुसीबत में पड़ जाएगा, संबंध विच्छेद हो जाएंगे। यदि विवाह रेखा घूमकर अंदर आ जाए तो गारंटी के साथ संबंध विच्छेद होंगे। इससे बुरी अवस्था क्या होगी, जैसा कि सब देख रहे हैं आज के समय में, कि लड़की ने लड़के का कत्ल करवा दिया, अपने असली पति का कत्ल करवा दिया, पत्नी का कत्ल करवा दिया। वो कौन सा निशान है, कौन सी रेखा है, जब हमारी मस्तिष्क रेखा में कोई शाखा निकलकर और हृदय रेखा को काटे, विशेष शनि के सामने से निकले, तो यहां पर ये भी रेखाएं होंगी और ये भी होंगी। तो ऐसी स्थिति आ सकती है कि जातक एक दूसरे की हत्या भी करवा सकते हैं। सभी कुछ दोस्तों इन हस्तरेखाओं में होता है। बड़ी बड़ी आज बातें बताई गई हैं। वीडियो लाइक और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दिया करो। कोई ना कोई वीडियो न जाने किसके काम की हो, उनके लिए विशेष है जो जातक भटके हुए हैं। सभी से निवेदन है कि ऐसी इस अवस्था से बचें। ये अवस्था बड़ी घातक है परिवार के लिए, उन नौजवानों के लिए, बहन बेटियों के लिए, जिनके ऊपर सारा का सारा कुल वंश टिका हुआ है। जय श्री सीताराम। आज की वीडियो काफ़ी लंबी बनी है, देखकर मेरा हौसला बढ़ाएं।